नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह आपको और भी खुश रखे, दीन और दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक अपने घरों में ये गलती कभी ना करें। बने रहें एंड तक, छोड़कर ना जाए वीडियो। आइए जानते हैं वो गलती क्या है, ताकि आपके अंदर ये दिक्कत भी तारी हो। ये नहीं कि हम खिचड़े खाएं, ये नहीं कि हम सिर्फ शरबतें पिएं, ये नहीं कि हम अच्छे अच्छे खाने खाएं। कल का दिन हमें ये याद करने के लिए भी है कि आज से 14 सदियों पहले यही वो दिन था जब आसमान का सूरज तमादत और अपनी चिलचिलाहट पेश कर रहा था। मेरे रसूल का शहजादा 3 दिन से भूखा और प्यासा मैदान में अपने बच्चों को लेकर एक बहुत बड़ा इम्तिहान दे रहा था। आज अगर मैं घर में सहर के वक्त सो रहा हूं तो शर्म से डूबकर मरना चाहिए, फजर के वक्त सो रहा हूं शर्म से डूबकर मरना चाहिए। यही वो आशूरा की तारीख थी जब गर्दनों पर तलवारें थी। उस वक्त भी हुसैन रब का सजदा फरामोश नहीं कर रहा था, हुसैन सजदे में रहा। और मेरे अजीजों, रसूलुल्लाह के उस खानदान का तस्वुर लेकर के कल का दिन हमें जीना है और खिराजे तहतीम पेश करना है, अकीदत के नजराने पेश करने हैं और फिर ये पुकार करके जाना है, इन जालिम कुत्तों को बता करके जाना है। हम हर साल करबला बयान करके फिर एक नया हौसला लेकर उठते हैं और दुनिया को ये बताते हैं कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तू न होता तो न रह जाती सदाकत ऐ हुसैन, फिर इस जमाने को तेरी जरूरत है ऐ हुसैन। सलाम उन शहीदान करबला को और सलाम अहले बैत अतहार के उन नौनिहालों को। मौला करीम आखिर जिंदगी तक अहले बैत के कदमों में जिंदगी अता फरमाए और जानिसाराने अहले बैत में हमारा शुमार फरमाए। क़यामत के दिन अल्लाह हम सबका हशर अहले बैत के साए तले अता फरमाए। आज मैं आपसे पूछता हूं मेरे अजीज, ये मुसल्ला इमामत है, नमाज पढ़ने वाले जैसे भी हों, मुक्तदी 1000 किस्म के आते हैं। कोई दाढ़ी चिला, कोई टोपी के बगैर, कोई पता नहीं क्या क्या चीजें किया हुआ, सब आते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। लेकिन इमामत के मुसल्ले पर जो खड़ा है उसके ऊपर से नीचे तक सारी चीजें देखती है आज भी कौम। अगर कोई शख्स चोरी में मशहूर हो जाए तो मैं आपसे कहता हूं क्या चोर को आप अपना इमाम बना लेंगे मस्जिद का? किसी का जिना मशहूर हो जाए तो क्या आप उसको इमाम बना लेंगे? नहीं, आप ये कहेंगे मैं जैसा तैसा हूं लेकिन इमाम नहीं। इमाम ऐसा नहीं, चोर डाकू और लुटेरा हम इमाम नहीं बनाते। मेरे अजीजों, ये जो तुम्हारे अंदर फिक्र है ये हुसैन इब्ने अली की दी हुई है, ये सदका है उस इमाम अली मकाम का, एहसान है उनका पूरी दुनिया में। उन्होंने ये छाप छोड़ी है कि हम आज मस्जिद के इस मुसल्ले के लिए भी परहेजगार ढूंढते हैं और शरीयत का पाबंद ढूंढते हैं। अगर इमाम हुसैन उस वक्त ये कर जाते, यजीद के हाथ में देकर बैअत कर लेते, तो आज कोई भी इस बात को दलील बना लेता, मियां आप फला इमाम पर एतराज कर रहे हैं, रसूलुल्लाह के नवासे ने इमाम मान लिया था शराबी को, तो हम क्यों नहीं इमाम बना सकते? हर एक के लिए दलील बन जाती। इसीलिए मेरे अजीजों, खाली वो वक्ती जंग नहीं थी, कयामत तक के लिए फैसला था, कयामत तक के लिए दलील बनने वाला था उनका अमल। इसीलिए इमाम हुसैन को बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा, बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा। अगर मेरे निकलने से सिर्फ मेरे घर का ही मसला था तो ये अलग बात है, लेकिन मेरे निकलने से आने वाली नस्लों के लिए भी है तो मुझे 1000 बार सोचना पड़े। इमाम हुसैन के सामने ये चैलेंज था कि वो रसूलुल्लाह के नवासे, जिनके लिए मेरे आका ने यह फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। इसका मतलब यह है रसूलुल्लाह की शरीयत हुसैन से है, रसूलुल्लाह का दीन हुसैन से है। तो जब इमाम हुसैन से पूरा दीन वाबस्ता है तो फिर इमाम हुसैन को बहुत सोच करके कदम उठाना था। जालिमों खाली सिर्फ इतना बक बक कह देना कि वो खामखा अपने खानदान को मैदान जंग में झोंक दिए और सियासी जंग की या बगावत किया, अपनी आखिरत खराब करते हो, अपनी आखिरत बर्बाद करते हो। तुम्हें खबर भी नहीं है, तुम्हारे साथ अगर ऐसे मामलात आ जाएं तब पता चलेगा। दीन की थोड़ी बहुत भी सूझबूझ रखते हो तो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकते। वीडियो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।